मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड होता है, जो कि अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा होता है। अब अपोनेंट टीम का एक मेंबर उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है, जिससे रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और रिचर्ड भी उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं। फिर अगले सीन में हम रिचर्ड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लीजा को देखते हैं और जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तब रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इंसान से एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और वो लीजा को जख्मी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लीजा डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रिचर्ड नींद से जागता है तो वो देखता है कि उसने तो अपने पेरेंट्स को ही बहुत बुरी तरह से मार दिया है, जिससे रिचर्ड काफी इमोशनल और काफी दुखी हो जाता है और इसीलिए वो एक बार फिर से एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी लीजा वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाती है और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है और हर जगह ये न्यूज फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को बहुत बुरी तरह से मार दिया है, जिसकी वजह से सबको अलर्ट कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये लड़का यानी रिचर्ड बहुत ही खतरनाक है और इसके बाद से पुलिस रिचर्ड को ढूंढने लगती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हर फुल मून नाइट यानी पूरे चांद की रात को रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से वो वेयरवुल्फ बन जाता है। इसके बाद रिचर्ड को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था, यानी उसे गोद लिया था। ये जानकर रिचर्ड काफी हैरान होता है क्योंकि आज तक उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ था। इसके बाद रिचर्ड जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि दो लड़के एक लड़की को मार रहे हैं। तब वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है। तब रिचर्ड उन लोगों से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग रिचर्ड की बात को इग्नोर कर देते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर से एक वेयरवुल्फ बन जाता है और उन दोनों को जान से मार डालता है। रिचर्ड का ये रूप देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम जॉन होता है और जॉन भी कोई आम इंसान नहीं था बल्कि वो भी एक वेयरवुल्फ ही था। और अब रिचर्ड को भी पता चल जाता है कि वो अकेला ही वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन वो तो खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो ये बात जॉन से पूछता है। तब जॉन उससे कहता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया नहीं? जिस पर रिचर्ड कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मैं तो अपने असली पेरेंट्स से कभी मिला ही नहीं। यहाँ पर रिचर्ड को कंफर्म हो जाता है कि उस जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब रिचर्ड जॉन से उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। लेकिन फिर जाते जाते वो उसे क्लू देकर जाता है ताकि रिचर्ड उस जगह पर पहुंच सके। इसके बाद रिचर्ड टाउन पहुंचता है और एक बार में जाता है जहां उसे लोग बड़े ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। फिर जब वो बियर लेने के बाद बार ऑनर एंजेलिना के पास जाता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो एंजेलिना से काम के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अब जब वो एंजेलिना से बात कर रहा होता है तब डेक नाम का एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और वो रिचर्ड से मिसबिहेव करने लगता है। तब रिचर्ड चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बार के बाहर इंतजार करता है। जब बार में आए सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो उसी लड़के डेक को अकेला देखकर उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। तब डेक उसे डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब जॉन नाम का एक आदमी रिचर्ड को अपनी फार्म में काम करने के लिए ऑफर करता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ एक आदमी कॉर्नर रिचर्ड से कहता है कि कल रात तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो उसे बताता है कि ये मेरा नेफ्यू है और बार में तुम्हारे आदमियों की गलती थी। इसके बाद कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड को एक वुल्फ की लाश दिखती है। तब जॉन उसे कहता है कि ये कुछ वुल्फ्स का काम है जो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। फिर शाम को बार में जाते टाइम रिचर्ड को एक लड़का कार्टर मिलता है जो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कजन हूँ और वो रिचर्ड को कॉर्नर से बचकर रहने के लिए कहता है। और जब उनकी नजर दूर खड़े कॉर्नर पर जाती है तो वो उन्हें ही देख रहा होता है। तब कार्टर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कॉर्नर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया। तब कार्टर कहता है कि मैंने उसे इस टाउन से बाहर जाने के लिए और एंजेलिना से दूर रहने के लिए कहा है। तब कॉर्नर उसे कहता है, तुमने मेरे बारे में भी उसे कुछ बताया है क्योंकि मैंने तुम्हें मेरा नाम लेते हुए सुना है। तब कार्टर डर जाता है और कसम उठाता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कॉर्नर उसकी बातों का यकीन नहीं करता और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुम बच गए तो ठीक है, वरना हम तुम्हारा शिकार कर लेंगे। इसके बाद कॉर्नर के सारे आदमी कार्टर का पीछा करते हैं
और कॉनर खुद भी उसके पीछे जाता है। अब वापस जाते हुए रिचर्ड को कार्टर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो भी जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसे एंजेलिना मिलती है, जो उसे बताती है कि कॉनर और उसके आदमी किसी आदमी का शिकार कर रहे हैं। और जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कॉनर के आदमी कार्टर की बॉडी को नोच नोच कर खा रहे हैं। अब रिचर्ड एंजेलिना के साथ उसके घर पर आ जाता है और उसी की न्यूज देखने लगता है। और उसके घर जाते ही जॉन की वाइफ क्लारा उसे गले लगाकर उसे सॉरी कहती है। तब ये देखकर रिचर्ड काफी हैरान होता है, जहाँ जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी मदर मेरी बहन की बेटी है, जो कि एक प्योर ब्लड थी। और जब कॉनर ने उसे देखा तो वो उसे अच्छी लगने लगी, लेकिन जब वो शादी के लिए नहीं मानी तो कॉनर ने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। और तुम उसे कॉनर के बेटे हो, यानी कॉनर तुम्हारा बाप है। जॉन उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मदर के मरने की खबर हर जगह पर फैला दी, लेकिन वो मरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे एक रूम में छुपा दिया था। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया ताकि कॉनर कभी भी तुम्हारी मदर तक ना पहुंच पाए। और जब तुम पैदा हुए तो हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया, इसी वजह से तुम्हारी मदर ने उसी महीने सुसाइड कर ली। तुम्हारी माँ के मरने के बाद कॉनर और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने लोगों को काट कर उन्हें भी वुल्फ में बदल दिया, और फिर उसने वेयरवुल्फ्स की अपनी एक टीम बना ली, और अब उन्हीं के साथ मिलकर वो लोगों का शिकार करता है। लेकिन ऐसे बदले हुए वेयरवुल्फ प्योर ब्लड से ही कमजोर होते हैं। इसे रिचर्ड को पता चलता है कि कॉनर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए, और बदले में वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब पूरे टाउन में सिर्फ एंजेलिना ही ऐसी लड़की थी जो इसके लिए तैयार थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टाउन में कोई मारा जाए, और वो खुद ही अपने आप को कॉनर के हवाले करना चाहती थी। वो रिचर्ड को भी ये बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आती। तब रिचर्ड कहता है कि हम एक जानवर की तरह हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। तब एंजेलिना उसे बताती है कि रात मेरे फादर शराब पीकर आए और उन्होंने गुस्से में मेरी माँ को मार दिया, और सुबह उठकर जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने अपना गला भी काट लिया। तब रिचर्ड पूछता है कि ये कोई पावर है या फिर कोई कर्स है। तब एंजेलिना कहती है कि अगर हम इस पर कंट्रोल पा लें तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब वो लोग अपनी पावर यूज करके वापस से फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड एंजेलिना को खुद से दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन एंजेलिना उसे ऐसा सोचने के लिए मना करती है। नेक्स्ट डे जॉन के घर बाकी बचे प्योर ब्लड वेयरवुल्फ इकट्ठे होते हैं, और वो सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो भी यही चाहते थे कि एंजेलिना को कॉनर को दे दिया जाए, लेकिन रिचर्ड इसके लिए इनकार कर देता है, और वो अकेला ही कॉनर का सामना करने के लिए निकल जाता है। और कॉनर के पास पहुंचकर वो कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने गलत किया था। तभी बात सुनकर कॉनर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रिचर्ड की मदर बच्चा पैदा करने से पहले ही मर गई। तब रिचर्ड बताता है कि नहीं, उन्होंने मेरे पैदा होने के बाद सुसाइड किया था। तब कॉनर उसे कहता है कि मैं तुम्हें वही चांस देता हूँ जो मैं बाकी लोगों को देता हूँ, और वो उसे भागने के लिए कहता है। तब रिचर्ड कहता है कि मैं अकेला नहीं बल्कि एंजेलिना को साथ लेकर जाऊंगा। तभी सुनकर कॉनर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों से रिचर्ड को मारने के लिए कहता है। इसके बाद रिचर्ड जंगल में जाता है और एक एक करके सभी आदमियों को जख्मी कर देता है, लेकिन वो किसी को जान से नहीं मारता। फिर कॉनर और उसके आदमी रिचर्ड को घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से रिचर्ड चिल्लाने लगता है। अब रिचर्ड की आवाज सुनकर एंजेलिना भी जंगल की तरफ भागने लगती है। अब यहाँ पर कॉनर रिचर्ड का गला दबाने वाला होता है। तब रिचर्ड अपनी पंजों से उस पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर काफी गहरी खाई होती है। लेकिन अब क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए रिचर्ड खाई में कूद जाता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है और उठ नहीं पाता। इसके बाद उसे पहले वाले जॉन की झलक दिखाई देती है, जो उसे उठने के लिए कहता है। अब रिचर्ड किसी तरह उठकर जंगल में जाता है, जहाँ उसे एंजेलिना मिलती है, जो उसे घर ले आती है। जब रिचर्ड को होश आती है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें उठना होगा, यही एक रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन रिचर्ड उठ नहीं पाता। तब जॉन एंजेलिना को इशारा करता है और वो उसके पास जाती है, जिसकी वजह से रिचर्ड की बॉडी में चेंजिंग्स होने लगती हैं और उसकी टूटी हुई हड्डियां ठीक होने लगती हैं। इसके बाद एंजेलिना उसे बाहर लेकर आती है और भागने के लिए कहती है। अब पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब वो भागता है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जॉन के पास जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन के पास बहुत सारा एक्सप्लोसिव है। तब ये देखकर रिचर्ड को एक आइडिया आता है
और वो बुलेट्स और माइंस बनाने लगता है ताकि वुल्फ्स को मारा जा सके। और जब वो माइंस जमीन पर बिछा रहा होता है तब उसे एंजेलिना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने जॉन और क्लारा के साथ साथ एंजेलिना को भी पकड़ लिया है और वो रिचर्ड को भी वहाँ पर बुलाते हैं। वहाँ उन्होंने एंजेलिना को बांध कर रखा होता है। जॉन और क्लारा को भी एक केज में रखा होता है। अब रिचर्ड वहाँ पर पहुंचकर गार्ड्स को मार देता है और अब वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुका था। तब उसे देखकर कॉनर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार देता है और एंजेलिना को आजाद करके जंगल की तरफ भागने लगता है, जहाँ एंजेलिना डेक को मार देती है और वो जॉन को कैद से निकालकर उसे रिचर्ड को बचाने के लिए भेजती है। अब वो घर पहुंचकर रिचर्ड के आने का इंतजार करते हैं और जब रिचर्ड घर पहुंचता है तो कॉनर के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें रिचर्ड वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनकर कॉनर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों से उसे नीचे लाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन वहाँ पर बिछी मांस पर गोलियां जला देता है, जिससे कॉनर के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। तभी कॉनर को फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है और जब कॉनर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो रिचर्ड वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और जॉन वहाँ पर भी फायरिंग करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉनर के बाकी बचे हुए आदमी भी मर जाते हैं। लेकिन कॉनर बच जाता है और रिचर्ड पर अटैक कर देता है और वो रिचर्ड पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन रिचर्ड उसे जमीन पर गिरा देता है और जॉन उसे शूट करने ही वाला होता है। तब रिचर्ड जॉन को मना कर देता है। तब रिचर्ड उसे कहता है कि तुमने ऐसे काम किए हैं तो तुम्हें मरना ही होगा। तब कॉनर उसे बताता है कि तुम्हारी माँ के साथ मैंने कभी भी जबरदस्ती कभी भी गलत नहीं किया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मदर के मरने की झूठी खबर फैला दी तो मैं टूट गया, क्योंकि उन लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया, उस इंसान को जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। और उस दिन के बाद से ही मैं ऐसा बन गया। तभी वहाँ पर पहले वाला जॉन आ जाता है और कहता है कि मैं हमेशा से ही कॉनर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे टाउन से बाहर निकलवा दिया था, लेकिन मैं इसे कभी हरा नहीं सका। और जब मेरे भाई कार्टर ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया तो मैंने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार दिया, जिससे ये अफवाह फैल गई कि रिचर्ड ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है और उसे वो शहर छोड़कर इस टाउन में आना पड़ा। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन जॉन उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है। जब कॉनर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है तो वो उसे बताता है कि मैंने रिचर्ड को मार दिया है। इसके बाद वो उसका गला बहुत बुरी तरह से काट देता है, जिससे कॉनर भी वहीं पर मर जाता है। तब जॉन रिचर्ड को भी जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा जॉन वहाँ पर आकर रिचर्ड को बचा लेता है, जिससे वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड उसे रोक लेता है। तब वो जॉन स्मोकिंग करने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसकी सिगरेट लेकर उसे जमीन पर फेंक देता है। यहाँ रिचर्ड देखता है कि उसकी फेंकी हुई सिगरेट से उसकी माइंस में आग लग गई है, इसीलिए वो उस जॉन से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो माइंस बढ़ जाती है और जॉन मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जा रहे होते हैं तब जॉन उन्हें आखिरी बचे हुए प्योर ब्लड की लिस्ट देता है, जिसमें उन सभी के नाम होते हैं जो प्योर ब्लड के वेयरवुल्फ होते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।